गुड इवनिंग स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल सर। और जो आज हम पढ़ने जा रही है क्लास 6 और सीबीएसई बोर्ड। और जो आज सिक्स क्लास है, चैप्टर का नाम है रेशियो। और रेशियो का आज कुछ टेस्ट ले लेते हैं। तो टेस्ट पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है, मैं भी 1 मिनट रुको पहले लिख लूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, मिस्टर लाल डिवाइड से सम ऑफ 1500 बिटवीन his two son in the ratio 2:3. How much money does each son get? यानी जो मिस्टर लाल है उसके पास कुछ धन कितना है, कुल धन है उसका पास 15,000 और 1,500 रुपये। तो ना, और मिस्टर लाल का 2 लड़के भी है। तो मिस्टर लाल अपने लड़कों से कितने रुपए देगा, अगर जो उनका रेशो है जो लड़कों का वो है 2:3। ठीक है, यानी मिस्टर लाल है, मिस्टर लाल के पास कितने धन है, कुल 1,500 रुपये है। और जो मिस्टर लाल के पास दो लड़के भी है। तो मिस्टर लाल अपने लड़कों को दोनों को किस प्रकार बिटवीन दोनों को किस प्रकार पैसे देगा, वो मैं याद करना। तो देखो यहाँ पर 2:3, जैसे देखो 2:3। पहले रेशो वाली संख्या होगी, पहले तो इन संख्याओं को हम बदलेंगे एक्स में। तो 2x/3x, ये दोनों का सम कर दो। तो 2x प्लस के 3x इक्वल कितना है 1500। तो 3 और 2 5x इक्वल 1500। तो देखो ये संख्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हो जाएगी डिवाइड में। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 5। 5 3 जा 15 और 2 0 की 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 300। तो x की वैल्यू आएगी 300। तो इनका अलग निकाल दो। जैसे कि 2x है तो 2 बराबर x की वैल्यू कितनी है 300। तो 3 का 300 नुक्कड़ नहीं। तो 200 200 और 2 3 जा 6। तो पहले लड़के को कितना देगा 600 रुपये नहीं 600। और दूसरे लड़के को नो। इसी प्रकार 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 300। तो 300 300 3 3 जा 9। तो दूसरे लड़के को देगा मिस्टर लाल 900 रुपये नहीं 900। यानी कोई मिस्टर लाल था, उसके पास जो कुल धन था वो था 1,500 रुपये। और उसके 2 बेटे थे जो रेशो में दे रखा था 2:3। तो मिस्टर लाल अपने दोनों बेटों को कितना कितना रुपये देगा, कितने का धन देगा, वो हमें याद करना था। तो रेशो कितना है 2:3। तो पहले जो हमें से एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई इस प्रकार का सवाल दे रखा है, चाहे मिस्टर लाल जो कोई भी हो, और रेशो में संख्या दे रखी है, कोई इस प्रकार का नंबर दे रखा है, तो पहले हमेशा ध्यान रखना कि ये रेशो वाली संख्या पहले तो हम एक्स में बदल लेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो पहले तो हमने इसको एक्स में बदला, फिर इनको सम कर दिया, जोड़ दिया, बराबर में 1,500 रुपये। कोई सब सवाल इसी प्रकार करने, सभी जो इस प्रकार के सवाल हो गए सभी इस प्रकार के ही सवाल हो गए। तो 3 और 2 5x बराबर 1,500 रुपये। देखो यह संख्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हो जाएगी डिवाइड में। तो डिवाइड में आएगी तो 5 या 15, 3 के 3 और 2 0 0। 5 या 15 और 2 0 की 0। तो एक्स की वैल्यू आ गई 300 यानी 300। तो पहला लड़का कौन था 2x। तो 2x 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 300। तो 3 दूनी 600। दूसरा लड़का है 3x। तो 3x बराबर 3 मल्टीप्लाई 300, 3 3 9। तो 900। तो पहले लड़के को देगा 600 रुपये मिस्टर लाल, और दूसरे लड़के को देगा 900 रुपये। तो पहला टेस्ट का क्वेश्चन था यो, देख लो इसको क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन नंबर 2 करो, इसको खुद करो। देखो अगर नहीं होता तो मैं करवाऊंगा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, पूरा 10 सेकंड का टाइम है। करो इस सवाल को, 10 सेकंड का टाइम है बस, करो। देखो फिर मैच कर लेना अपना आंसर। 4 मिनट 15 सेकंड टू 1 मिनट और 30 सेकंड रेशो ज्ञात करना इसका। तो देखो पहले मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, पहले मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड होती है। तो 4 मल्टीप्लाई 60 प्लस 15 सेकंड नुक करिए, क्योंकि हमने कन्वर्ट किस में करना सेकंड में कन्वर्ट करना है। और रेशो ज्ञात करना तो 2 की जगह पर क्या जगह रेशो। 1 मिनट में कितनी सेकंड 60 सेकंड। तो 1 मल्टीप्लाई 60 प्लस के 30 सेकंड नुक करनी। 4 0 0 4 6 जा 24 यानी 4 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो कितना होगा 4 0 0 4 6 जा 24 प्लस के 15 नुक्का नहीं रेशो। 60 की मल्टीप्लाई में करें तो कितना होगा 61 जा 60 प्लस के 30 नुक्का नहीं। तो दोनों को जोड़ दो 5 0 0 1 और 4 5 और 2 का 2 रेशो। दोनों जोड़ा कितना होगा 90 90।
तो देखो भैया इन हम कटेंगे, 5 से डिवाइड कर लो पहले, 5 तक, 5 एकम 5, 90 को काटो 90 को, 5 एकम 5 बच गया 4, 40 करके दे 5 अट्ठे 40, इसको कटो 5 तक, 5 5 25, 5 एकम 5। देखो मैं 90 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान देना किस प्रकार कटता। हमें ऐसी संख्या लेनी कि जिससे कि दोनों ही संख्या उसी संख्या से डिवाइड हो। तो 5 ऐसी संख्या जो दोनों को ही डिवाइड कर रही है, तो इसलिए वही संख्या लेनी पड़ेगी। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 9 में से 5 का 4 उतार लिया 0, 5 8 जा 40, अगर 18। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को 5 से डिवाइड करेंगे, इसको नंबर को, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो कितना गई, तो आएगा 51/18। इसको और भी डिवाइड कर सकता हूँ, देखो ना, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 3 को 3 1 जा 3 बच गया 2, 3 7 जा 21, तो कितना का 17/6, हाँ 17/6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ लो भी कर सकते हो, यहाँ भी लो भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ से पहले हमने 5 से डिवाइड करा, 5 को इसको 9 डिवाइड करेंगे तो 18 बार कटेगा, नहीं 18 बार कटेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 51 बार कटेगा, तो 51/18 बचेगा। फिर हमने 3 से डिवाइड करा, 3 6 जा 18 और 3 से कटेगा 17 बार, तो कितना का 7/6। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार होगा, देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज इज 24 रुपीज, हाउ मच डू 50 बनानाज कॉस्ट, यानी 50 बनानाज कितने रुपए के हमने ज्ञात करना। नहीं, जो 1 दर्जन बनानाज है वे 24 रुपीज के है, तो 50 बनानाज यानी 50 बनानाज कितने रुपए के हमें ज्ञात करना है। तो 1 दर्जन में कितने के लिए होते हैं, 12 के लिए होते हैं, तो 1 डजन कितने के लिए होते हैं, 1 × 12, 12 बनानाज हो गए। ठीक है, तो 12 बनानाज कितने रुपए के है, वे 24 रुपीज के, और हमें क्या ज्ञात करना है कि 50 बनानाज 50 बनानाज कितने रुपए के है, वे हमने ज्ञात करना है, हमने एक्स्ट्रा मान लिया। रेशो है तो रेशो में लो, जो बनानाज है वे तो हम एक जगह ले लेंगे, जो रुपीज है वे हमें एक जगह ले लेंगे। तो देखो, तो 12 बनानाज और 50 बनानाज, प्रॉपर्टीज 24/x, तो ये वाली संख्या इसके अपोन में, ये वाली इसके अपोन में, तो 12/50 इक्वल 24/x। अगर आप चाहते हो तो यहाँ इसने यहाँ भी काट सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो हम यही काटेंगे ना। देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ऊपर तो बचा 1/50 इक्वल 2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, x एकम x, 50 दूनी 100, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100, तो जो 50 बनाना हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपए की, याद करना था। यानी 1 दर्जन में कितने किलो होते हैं, 12 किलो होते हैं, तो 1 डजन मल्टीप्लाई 12, तो 12 1 जा 12, तो 12 बनानाज हो गए, तो 12 बनानाज कितने रुपए के है, 24 रुपीज के है, तो 50 बनानाज कितने रुपए के वो हमें ज्ञात करना हो। हमने संख्या x मान ली, जो बनानाज है वे तो हमने एक जगह ले लिए, 12/50 प्रॉपर्टी 24/x। तो देखो ये जो ये संख्या होगी 50 वो तो आ जाएगी 12 के अपॉन में इक्वल, प्रॉपर्टीज बदल गया इक्वल में, तो 24/x। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो 12 हम इसी को यही काट देंगे, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो ऊपर तो बचा 1/50 इक्वल 2/x, इफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x एकम x, 50 दूनी 100, तो 50 बनाने कितने रुपए हो जाएंगे, x रुपए हो जाएंगे, यानी 100 रुपए की हो जाएगी। फिर था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द कॉस्ट 10 मीटर क्लॉथ इज 300 रुपीज, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ कितने रुपए वो हमने ज्ञात करना। तो 10 मीटर क्लॉथ कितने रुपए के है, 10 मीटर क्लॉथ है भैया जी कितने रुपए के, 300 रुपए के। 10 मीटर क्लॉथ कितने रुपए के है, 300 रुपीज के, तो 7 मीटर क्लॉथ कितने रुपए के वो हमें ज्ञात करना है, तो हमने x मान लिया। तो क्लॉथ वाले जो से हमें एक जगह लेने हैं रेशो में, तो 10/7 प्रॉपर्टीज 300/x, तो करो ये 7 तो 10 के अपन में जाएगा, तो 10/7 प्रॉपर्टी इक्वल 300/x। देखो यहाँ पर भी कर सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही पड़ेगी। देखो मैं बात एक ही पड़ेगी, मैं 0 तो 0 काट दी, ऊपर बचा 1/7 बराबर
30/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि अब आसान हो जाएगी हमारी मल्टीप्लाई करना भी, क्योंकि यहाँ तो जीरो जीरो काट दी, हम यहाँ से यहाँ काट सकते हैं। अगर नू करेंगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर ऊपर तो हम संख्या नू इक्वल में हो तो काट सकते हैं, नीचे भी नू हम काट सकते हैं, परंतु नू नहीं काट सकते क्योंकि नू तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नू संख्या काट सकते हैं, इधर भी नीचे वाली संख्या भी नू काट सकते हैं। ठीक है, तो जीरो से जीरो गई 1/7 इक्वल 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x से कम x, 7 0 0, 7 3 जा 20, तो अक्ष वैल्यू कितना आ गया 210, यानी जो 10 मीटर क्लोथ होता है वो 300 के है, तो 7 मीटर क्लोथ कितने रुपए का, वो हमने एक्स मान ली, जो क्लोथ वाले की जगह ले लिए वही वाले की जगह ले लिए भाई, 10/7 इक्वल 300/x, एक जीरो तो एक जीरो कट गई, तो 1/7 बराबर 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर हम कर सकते हैं काट भी सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब भी इतना होगा, या नु काट लो तब भी इतना होगा, तो एक्स से कम एक्स, 7 0 0, 7 3 जा 21, तो एक्स वैल्यू आ गई 21, ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ए मैन अर्न्स रुपीज कितना 4,900 इन 1 मंथ, एक महीने में एक आदमी की इतनी अर्न्स है, तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो 10 डेज में कितना को वो ज्ञात करना। तो देखो यहाँ पर 1 मंथ, एक मंथ में कितने महीने होते हैं 30 डेज होते हैं, यानी 1 मंथ में कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं, तो 1 मंथ में कितने डेज 30 डेज, तो 1 मल्टीप्लाई 30 डेज, क्योंकि डेज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेज में तो ये भी डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना होगा 30 डेज, 30 डेज में कितने 4,900 रुपीज हो गया अर्न करता है एक कोई आदमी, तो 10 डेज में पूछा तो कितने अर्न करेगा वो हमें याद करना, वो संख्या हमने मान ली x, तो जो डेज वाले होते हैं जगह ले लेंगे 30 रेशो 10, प्रॉपर्टीज 490 रेशो x, तो 30/10 इक्वल 4,900 अपॉन में x, तो देखो यहाँ पर इस जीरो थे ये जीरो कट गई, मैंने ये कर ली सीधा, ठीक है ना, यहाँ पर यही कर लिया मैंने, तो यहाँ तो बचा 3 अपॉन में 1 इक्वल 4,900 अपॉन x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x बराबर कितने आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 4,900 में करें तो कितना होगा, इतने का इतने रह जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या होगी, या मल्टीप्लाई में इधर जाकर हो जाएगी डिवाइड में, तो 4,900 अपॉन में 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो नहीं आएगा योग्य भी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 आंसर। दोबारा एक बार और देख लो, रिपीट करता हूँ मैं सवाल ने, इन्होंने कहा ए मैन अर्न्स रुपीज 4,900 इन 1 मंथ, इन 1 मंथ, एक महीने में कितने डेज होते हैं 30 डेज होते हैं, तो हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो 10 डेज में कितना अर्न करना का वो आदमी, तो 1 मंथ में कितने डेज 30 डेज, तो 30 × 1 तो कितने हो गए 30 डेज, तो 30 डेज में कितने रुपीज अर्न करता है 4,900, तो 10 डेज में कितने अर्न करना का वो हमें ज्ञात करना, वो हमने एक्स मान लिया, तो जो डेज थे वो तो हम एक जगह ले लिए और जो रुपीज थे एक जगह ले लिए, तो 30/10 इक्वल 4,900 अपॉन एक्स, यहाँ तक हम जीरो तक काट सकते हैं, इससे यहाँ भी काट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम काट सकते हैं इस प्रकार, तो जीरो तो जीरो काट गए, तो बच गया 3/1 इक्वल 4,900, हम किसी प्रकार भी कर सकते हैं, हम इससे भी कर सकते हैं, इससे ही अगर यहाँ कोई संख्या तो कर जाती, अगर इस वाली संख्या तो यहाँ कोई संख्या होती जिससे वो कट जाती तो हम वहाँ भी संख्या काट सके थे, ऊपर तो नीचे काट सके, नीचे तो ऊपर काट सके, ऊपर तो नीचे नीचे तो ऊपर, इस तैया, परंतु नू नहीं काट सकते क्योंकि नू तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नू क्या करेंगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर यहाँ कोई संख्या होती मल्टीप्लाई में तब भी मल्टीप्लाई होती क्योंकि चिन्ह मल्टीप्लाई का होता, नो हम काट सकते क्योंकि यहाँ बीच में क्या चिन्ह है इक्वल का चिन्ह है, क्योंकि इधर संख्या इधर जगह क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, इसलिए हम काट रहे, तो बात तो वही पड़ी, हम नो भी काट सकते हैं या नो भी काट सकते हैं या नो भी काट सकते हैं, ठीक है, तो जीरो तो जीरो कट गई, तो 3/1 इक्वल 4,900 अपॉन में एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो एक्स की जब एक्स की मल्टीप्लाई 3 में करें तो कितना होगा 3x इक्वल 4,900, ये भी मल्टीप्लाई में उधर हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में होगा, तो 3 1 जा 3 बच के यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9, फिर 1 3 3 जा 9, फिर आगे भी 3 3 होगा, तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 1633.33 आंसर आ जाएगा, इतने अर्न करता है वो आदमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार था, देख लो उसको ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इनका इफ 6 चेयर्स कॉस्ट
₹3,390 यानी कोई 6 चेयर है कितने रुपए की है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच चेयर्स। तो 10 चेयर कितने रुपए की हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो 6 चेयर है इतने रुपए की है, तो 10 चेयर कितने रुपए की हमें ज्ञात करनी। यानी जो 6 चेयर है कितने रुपए की है, 3,390 रुपीज की है, और 10 चेयर्स कितने रुपए की वो हमें ज्ञात करना, वो हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो जो चेयर्स है वो तो हम एक जगह ले, तो 6:10 प्रॉपर्टीज 3,390 रेशो एक्स। तो 6/10 इक्वल 3,390 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 की मल्टीप्लाई एक्स में कर दो कितना होगा 6x, इसकी मल्टीप्लाई में कितना होगा तो 3,390 या 0 और बढ़ जाएगी। यू मल्टीप्लाई में उधर जाकर जगह डिवाइड में, तो x बराबर कितना होगा 3,900/6। इफ 6 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर इसको 6 को इससे डिवाइड करेंगे 33,900 को, जब 6 से डिवाइड करेंगे देखो कितना आता है 6×5 = 30, यानी 6×5 = 30, 3 का 3 उतार लिया 9, 6×6 = 36, यानी 6×6 = 36, 9 6 गए 3 उतार लिया 0, 6×5 = 30, 6×5 = 30, यानी 6×5 = 30, या 0 दिया 0 हमने इसकी अंक इधर ली। तो 6 तो कितने बार कटेगा, यू कटेगा 5,650 बार कटेगा। ये हमें ज्ञात करना होता भाई। 6 चेयर 3,390 रुपीज की है, तो 10 चेयर्स कितने रुपए की वो हमें ज्ञात करना है। तो 6:10 प्रॉपर्टीज 3,390/x। तो ये वाली इसके अपोन में आ जाएगी इक्वल 3,390/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 की मल्टीप्लाई में कर दो कितना होगा 6x इक्वल 10 की मल्टीप्लाई में करें तो 1 0 बढ़ जाएगी। तो कोई मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, तब जिससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5,650 रुपीज आ जाएगा, जो 10 चेयर का मूल्य हो जाएगा, यानी 10 चेयर इतने रुपए की में पड़ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, उतार लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान देना कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हिंदी बोलते हैं आयत, यानी कोई लेंथ, यानी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 16 मीटर एंड इट्स ब्रीथ इज इट 8.5 मीटर। तो फाइंड द रेशो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। तो रेशो ज्ञात करना रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ का। रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल की लंबाई है, यानी कोई आयत है उसकी लंबाई है 16 मीटर, और जो चौड़ाई है 8.5 मीटर की, यानी 8.5 मीटर की। कोई रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लंबाई तो 16 मीटर की और चौड़ाई है 8.5 मीटर की। तो लेंथ और ब्रीथ की हमने रेशो ज्ञात करना, लेंथ और ब्रीथ का रेशो ज्ञात करना। तो लेंथ कितनी है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 16 मीटर यानी 16 मीटर, और ब्रीथ कितनी है 8.5 मीटर। इसने कहा कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 16 मीटर और ब्रीथ है 8.5 मीटर। तो फाइंड द रेशो ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ, इनके रेशो ज्ञात करना। लेंथ कितना है 16 मीटर, ब्रीथ कितना 8.5 मीटर। तो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक ही 0 आएगी, एक 0, यानी 16/85/10 होगा ये, है क्या। अब इसके नीचे एक मान लिया, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो चलने यहाँ पर ही काट लो, बात तो एक ही पड़ जाएगी, हम कट्टे गिनने यहाँ पर, ध्यान देना हटके। 16/85/10 बच गया था, तो 10 को हम देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसके नीचे तुमने एक मान लिया, 5 2 10, 5 से कट गई 17 पर, क्योंकि 17 जब 85 हो, 5 2 10 और 5 से 7 कर जाओ कर, देखो 85 को जो 5 से डिवाइड करेगा, क्योंकि हमने ऐसी संख्या लेनी जो दोनों को ही डिवाइड करती है। तो 5 1 जा 5, 8 में तो 5 गए 3 उतार लिया 5, तो 5 7 जा 35, तो 17 आएगा। तो 5 से 85 को डिवाइड करा तो कितना 17, और 10 को डिवाइड करा कितना 12, तो दोनों ही कट गए। तो मैंने आपसे बोला भी था कि हम नू भी काट सकते हैं, नू भी काट सकते हैं, या नू काट सकते हैं, ठीक है ना, या नू काट सकते, तो बात एक ही पड़ेगी। तो यहाँ तो बचेगा 16/1 बराबर 17/2, क्या बचेगा, तो 16/1 बराबर 17/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32, 17 एकम 17, तो उसकी जो लेंथ और ब्रीथ का रेशो हो जाएगा, ये हो जाएगा 32:17। एक बार और देख लो, 5 2 10 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना को 17, हम नो भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही होगा। तो मैंने ये ऐड लिया इसको, क्योंकि 5 2 10 और 5 भी 85 डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 17, तो 16/1 इक्वल 17/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
16 टू जा 32:17। तो जो इसकी लेंथ और विड्थ का रेशो है वो है 32:17। ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सिंप्लीफाई द फ्लोइंग रेशो। सिंप्लीफाई द फ्लोइंग रेशो। रेशो याद करना। पहला जो क्वेश्चन है इसने कहा कि 2 ईयर्स और 4 मंथ। तो चाहे तो इसको मंथ को वर्ष बदल लो या वर्ष को ही मंथ बदल लो। अगर कोई छोटी संख्या है उसको बड़ी संख्या बदलेगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, और कोई बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या बदलेगे तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर इसको करेंगे मंथ बदलेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको मंथ को हम डिवाइड उसको वर्ष बदलेंगे, अगर मंथ को हम वर्ष बदलेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ष बड़ा है और मंथ छोटा है। तो मैं एक काम करता हूँ, वर्ष को ही मंथ में बदल लेता हूँ। तो एक वर्ष में कितने मंथ? 12 मंथ। तो 2 × 12 रेशो 4 मंथ नुक्कड़ नहीं, तो 12 2 जा 24 रेशो 4। 2 ईयर्स रेशो 4 मंथ है। वर्ष को हमने मंथ बदला तो एक वर्ष में कितने मंथ? 12 मंथ। तो 2 × 12 रेशो 4 नुक्कड़ नहीं, तो 12 2 जा 24 4 नुक्कड़ नहीं। देखो 4 1 जा 4 4 6 जा 12, तो कितने का? 6:1। इसका एक क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं इसी प्रकार का। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया इसका 15 मिनट रेशो 2 आवर्स। 15 मिनट 2 आवर्स। अब मैं घंटे को मिनट में चेंज करूंगा, क्योंकि छोटे चाहे हम मिनट को घंटे चेंज कर लो बात एक ही पड़ेगी। मैं घंटे को मिनट में चेंज करता हूँ। तो 15 मिनट नुक्कड़ हुई रेशो 2 आवर्स, और एक आवर्स में कितने मिनट है? 60 मिनट। तो 60 अगर मल्टीप्लाई में, क्योंकि घंटे को मिनट में चेंज करें तो बड़ी संख्या छोटी में चेंज करें तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 60 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 रेशो नुक्कड़ हुई 2 × 60। तो 2 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो कितना होगा? 2 0 0 2 6 जा 12। ठीक है, ये देखो 15 1 जा 15। अब 15 8 जा 120। 15 1 जा 15 15 8 जा 120। तो 1:8 आएगा इसका। 15 मिनट रेशो 2 आवर्स था। अब हम इसको आवर्स को ही मिनट में बदलेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे। तो एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो 2 × 60। तो 15 तो नुक्कड़ रेशो 2 × 60। तो 2 की मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो कितना का? 120। 15 रेशो नुक्कड़ हुई 15 1 जा 15 15 तो 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8 आएगा। तो 1:8 आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। इसको देख लो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इन्होंने कहा कंपेयर्स द फ्लोइंग रेशो। कंपेयर करना हमने रेशो में। तो पहला सवाल तो है 3:10 और दूसरा 2:15। तो जब कंपेयर ज्ञात करना होता है तो जब कंपेयर की वैल्यू ज्ञात करनी तो क्या करेंगे? शुरुआत में 3/10 को तो यहाँ पर दे देंगे और 2/15 को यहाँ पर दे लेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर का मतलब जो अपॉन में संख्या होगी वो बिल्कुल इक्वल होनी, ये वाली भी इक्वल या भी इक्वल, दोनों इक्वल होना, तो कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ तो 15 है, यहाँ 10, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि यह भी इक्वल हो जाए यह भी सेम हो जाए? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर नीचे, तो 2 2 जा 4 और 2 की मल्टीप्लाई 15 में करूँगा तो कितना होगा? 15 2 जा 30। देखो यहाँ क्योंकि 15 2 30, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों में ऊपर नीचे, 3 3 जा 9 और 10 3 जा 30। तो दोनों में कंपेयर होगा। तो कंपेयर होगा जिसकी तरफ जो सी संख्या बढ़ेगी उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। कंपेयर का मतलब दोनों का ये जो वाला है ना, ये अपन वाली संख्या ही समान होना। तो अगर हम फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कंपेयर किस प्रकार करें, यानी जिससे कि समान हो जाए। तो अगर हम क्योंकि 15 दूनी 30 और 10 या 30 हो, तो अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो कितना हुआ? 3 3 जा 9 और 3 10 जा करेंगे 30, 2 2 जा 4 15 2 जा 30। तो दोनों ही समान है कि हमारा कंपेयर होगा। ये कंपेयर वाले सवाल इसी प्रकार होगा जितने भी क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार स्टूडेंट, और भी आगे टेस्ट नहीं आते रहोगे आपके, और जो और डाउट हो मेरे तो बाद में पूछ लेना।